अब बताना कि यह लेंथ कितना होगा, पी क्यू का लेंथ कितना होगा, कितना माने बताओ, 10 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट का लेंथ कितना होगा जल्दी बताओ, हाउ मच, मोर देन 10 मीटर, इक्वल टू 10 मीटर और लेस देन 10 मीटर? लेस देन 10 मीटर। ओके, लेस देन 10 मीटर। हाउ मच, 8 मीटर, 7 लेस देन मीटर, 10 मीटर। हाँ 8 मीटर, सपोज 8 मीटर। ओके, अब यहां पे सीखने की बात क्या है, ये बात सुनिए। पी टू क्यू के लिए जितना डिस्टेंस कवर किया उतना ही इसी डिस्टेंस के लिए डिस्प्लेसमेंट है, हाँ या ना? यस सर। That much 10 meter distance having 8 meter displacement. This is the actual path. Actual path. और यह क्या है, इमेजिनरी वर्चुअल, इमेजिनरी वर्चुअल पाथ है। मतलब आप इस जमीन के अंदर, रोड के अंदर से तो जा नहीं सकते कि जा सकते हैं, या ओरिजिनल पाथ है क्या? नहीं। या कौन सा पाथ है, वर्चुअल पाथ है। माना जा रहा है, सपोज किया कि यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। कोई डाउट? अब मेरी बात को बताइए कि पी टू क्यू 10 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? मान लीजिए 5 सेकेंड लग रहा है। कितना लग रहा है, कितना? 5 सेकेंड। तब आप बताइए कि 8 मीटर कवर करने के लिए कितना लगेगा, सोच के बताइएगा। यही कंसेप्ट है। कोई बच्चा 8 मीटर कवर करना, क्या क्या फिर से बोले? हाँ सर। हाँ, मैंने बोला कि पी टू क्यू डिस्टेंस 10 मीटर है। फॉर दैट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर है। यह एक्चुअल पाथ है और यह वर्चुअल पाथ है। रियल लाइफ में ऐसा पाथ पॉसिबल नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब बताइए कि डिस्टेंस 10 मीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड। सो 8 मीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? लेस देन 5 सेकेंड। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा? सॉरी सर, 4 सेकेंड। 4 सेकेंड। और कोई बच्चा? एनी स्टूडेंट्स? नहीं, आपका आंसर गलत है। 5 सेकेंड लगेगा। आप कैसे बोलेंगे पांडे से, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए 5 सेकेंड लगा, तो कम है, तो इसको कम लगेगा ना। गलती कर रहा है। नहीं, मेरी बात समझिए। जब पार्टिकल पी से क्यू जा रहा होता है तो डिस्टेंस कवरेंस के दरमियान, वर्ड पे ध्यान दीजिए, जब वह डिस्टेंस कवर कर रहा होता है सेम टाइम में डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा होता है। एक बात बताओ, 8 मीटर ये चलेगा क्या रियल लाइफ में? सिद्धेश, क्या 8 मीटर ये चलेगा क्या रियल लाइफ में? पॉसिबल है चलना? नो सर। पॉसिबल है क्या चलना? नो क्यों सर। नहीं पॉसिबल है? क्योंकि दैट इज द जम, ये क्या है? लैंड है। क्या है? लैंड है, मिट्टी है। मिट्टी के अंदर से हम चलेंगे क्या? पॉसिबल है? नहीं है। इसका मतलब यह जो डिस्प्लेसमेंट है, जब हम यह कवर कर रहे होंगे तभी यह कवर हो रहा होता है। नहीं समझे? नहीं समझे? मेरी बात समझिए कि मान लीजिए कि यहां से नासिक से मुंबई जाना है। क्लियर? कहां जाना है? नासिक से मुंबई। तो नासिक से मुंबई जाने के लिए क्या रोड स्ट्रेट है? नहीं। नो सर। कहीं ना कहीं टर्न है, इधर उधर मुड़ते हुए जाना। क्लियर हुआ? वह एक्चुअल रोड है या वर्चुअल रोड है? एक्चुअल रोड है, क्योंकि उस पे हम चल रहे हैं। अब उस जिस रोड पे हम चल के मुंबई जा रहे हैं फ्रॉम द नासिक, दैट लेंथ ऑफ रोड इज कॉल्ड actual path, that is called distance. Okay? Yes. Okay. And how much, what is the displacement? मान लिया कि यहां से नासिक से मुंबई का डिस्टेंस मान लिया, सपोज किया 200 मीटर है। कितना है? 200 किलोमीटर है। कितना है? 200 किलोमीटर।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कितना होगा नासिक से मुंबई? 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट लेस देन 200, मोर देन 200 और इक्वल टू 200? इक्वल टू 200। हाउ इज इट पॉसिबल? क्या रोड सीधा है? क्या रोड No. स्ट्रेट है? नो सर। Then how you can Sir, say less that less than 300 meter, less than 200, sorry, less than 200 किलोमीटर? Why? Because क्योंकि नासिक, वर्ड पे ध्यान दीजिए, नासिक से मुंबई जब हम जा रहे होते हैं, जब नासिक से मुंबई जा रहे होते हैं, तो वह रोड कैसा नेचर का होता है? कर्व होता है। कर्व होता है, उस पे एक्चुअली हम चलते हैं, हमारी गाड़ी चलती है। जब चलते हैं तो उसको एक्चुअल पाथ कहते हैं। उस पाथ के लेंथ के मेजरमेंट को क्या कहते हैं? डिस्टेंस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। क्लियर हुआ? अब आइए, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। तो नासिक और मुंबई के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? सीधा वाला पाथ, हाँ या ना? वह सीधा वाला पाथ कैसे जाएगा? तो किसी के घर में से भी घुस के जा सकता है, हाँ या ना? हो सकता है नदी के बीच में से भी जा सकता है, हो सकता है कि प्लेटफॉर्म के ऊपर से भी जा सकता है, हो सकता है खेतों में से जा सकता है, हो सकता है कीचड़ में से हाँ या ना? वर्ड समझ में आ रही है मेरी या नहीं? यस सर। सभी बच्चे को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? सच्चाई बताना। yes sir. अब बताइए बेटा कि जब हम डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे तो क्या हम किसी के घर में से घुस के आप गाड़ी को ले जा सकते हो? नो सर। क्या आप नहीं सर। पानी में ले जा सकते हो? नो सर। क्या आप प्लेटफॉर्म पे ले जा सकते हो? नहीं। नो सर। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ है और उसका मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस होता है। क्लियर? क्लियर? यस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वर्चुअल पाथ होता है। और जब हम डिस्टेंस कवर कर रहे होते, वर्ड पे ध्यान दीजिए, बहुत ही बड़ी वर्ड है, जब हम डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं, हर डिस्टेंस के साथ एक डिस्प्लेसमेंट जुड़ा होता है। नहीं समझे? हर डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं, उसके साथ उसका डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, हमने PQ डिस्टेंस कवर किया, तो ड्यूरिंग दिस यह डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ कि नहीं हुआ? जब हमने PR डिस्टेंस कवर किया, उस वक्त डिस्प्लेसमेंट क्या कवर हुआ? यह हुआ या नहीं हुआ? कोई डाउट? तो जितना टाइम हमें यहां से यहां तक लगा आने में, उतना ही ना टाइम यहां से यहां तक आने में लगा होगा। नहीं समझे? समझे सर। इतना डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया गया, यह किया गया या हुआ? ये बताओ। हुआ सर। हुआ। क्यों हुआ? यह क्यों हुआ? क्योंकि यह एक्चुअल पाथ नहीं है। यह जब हम डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट साथ में डिस्प्लेसमेंट होता है। या हम करते नहीं है, इसको कवर नहीं किए, या ऑटोमेटिक हुआ। तो यहां से यहां तक अगर जाने में 10 सेकेंड लगा, तो सेम डिस्प्लेसमेंट भी कितना लगा? टाइम 10 सेकेंड। लेकिन मेजरिंग लेंथ कितना होगा? 20 मीटर होगा, तो यह 15 मीटर होगा, क्योंकि यह शॉर्टेस्ट लेंथ है। क्या सबको समझ में आया? सर आपने आंसर कैसे निकाले बताओ ना सर। कौन सा 5 आंसर? सेकेंड 15। ये माना है, सपोज किया है, इनसे निकाला नहीं, माना है कि यहां से यहां तक माना, सपोज किया कि 20 मीटर है, और यहां से यहां तक सपोज किया, माना कि 10 सेकेंड लगा। ये कोई आंसर नहीं है, मेरा समझाने के लिए मैंने आपको माना है। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? समझे सर। या हमने सपोज किया, कोई जरूरी नहीं कि 28 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, या हमने सपोज किया। क्लियर हुआ? हाँ सर। सर लेकिन 8 मीटर को 5 सेकेंड लगी, ये हमने निकाला कि ये भी सपोज किया? सब कुछ सपोज किया, कुछ भी निकाला नहीं। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे क्या कुछ दिया है क्या? हम कैसे निकालेंगे? सपोज किया गया है, माना गया है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 10 मीटर है, मान लिया कि 5 सेकंड लग रहा है, फिर उसी तरह यहां से यहां तक का डिस्टेंस 8 मीटर सपोज किया गया, तो टाइम 5 सेकंड लगा। सपोज किया गया, कुछ भी निकाला नहीं, कुछ भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया गया, सपोज किया गया है।
क्लियर हुआ? यस। अब देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। 20 मीटर कितने टाइम में कवर किया गया? 10 सेकेंड। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर, तो कितने टाइम में कवर किया गया? 10 सेकेंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? हमारे समझाने का मतलब क्या है? कोई बच्चा एक वर्ड में बता सकता है? अनिकेत, अनिकेत, Yes, sir. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंसेप्ट? इस कंसेप्ट का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? Displacement is related to distance, and time is equally needed to happen distance and displacement. गुड। देखिए मेरी, हाँ बहुत अच्छी बात, मैं समझा रहा हूँ। Sir, हाँ बोलिए ना बेटा, बोलिए तो। for distance and displacement, same time will be needed. Same time will be needed in any case, you can say, okay? लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम हो सकता है। ये हेलो, हेलो, वर्ड पे ध्यान दो। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम हो सकता है। कब सेम हो सकता है? कब सेम हो सकता है? स्ट्रेट जब डिस्टेंस हाँ, स्ट्रेट होगा तब। स्ट्रेट पाथ होगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, लेकिन इस केस में सेम नहीं हुआ। क्लियर हुआ क्या? तो डिस्प्लेसमेंट हम कवर नहीं करते हैं, बल्कि बाय डिफॉल्ट हम डिस्टेंस कवर करते हैं, उसी वक्त डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। चल लिखिए, एक वर्ड लिखिए, एक वर्ड लिखिए, इसको डायग्राम बनाइए, पहले बनाइए तो। डायग्राम बनाइए। लिखिए, टाइम टेकन, टाइम टेकन, टाइम टेकन ड्यूरिंग, टाइम टेकन ड्यूरिंग, टाइम टेकन ड्यूरिंग displacement, displacement is the same, is the same, is the same of distance coverage, of distance coverage time. But the value of distance and displacement may be same, may not be same. The value of distance and displacement may be same or may not be same. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट टाइम ऑलवेज क्या होगा दोनों के लिए? क्या होगा? Same. कोई डाउट? यह जेई तक बच्चे आ जाते हैं, लेकिन यह बात क्लियर नहीं रहता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, इसलिए मैंने क्लियर किया और उम्मीद कर रहा हूं सभी बच्चे को क्लियर हुआ होगा। क्या क्लियर हुआ क्या? सर सेम से वापस यस बताइए सर। ना। हाँ फिर से बता रहा हूँ। क्या लैंग्वेज बताऊं या समझाऊं, कंसेप्ट समझाऊं? नहीं वो आपने बताया ना, वो फिर से बताइए। टाइम टेकन। अच्छा, क्या मैंने लिखाया वो चीज बता रहा हूँ, बता दूं? यस सर। हाँ, तो मैंने क्या लिखा है भाई, तो अभिजीत थोड़ा पढ़ दो तो। Time taken during displacement is the same of distance covering time, and but the value of distance and displacement may be same or may not be same. क्लियर हुआ अनिकेत? यस सर। चले, मेरा कहना है कि जब आप डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं ड्यूरिंग दिस, बाय डिफॉल्ट डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा हो रहा होता है। अब लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड। स्पीड, स्पीड एंड वेलोसिटी है।
स्पीड किसे कहते हैं? द डिस्टेंस कवरेंस फॉर यूनिट टाइम। क्या बोलोगे शॉर्ट में, क्या बोलोगे? डिस्टेंस कवरेंस पर यूनिट टाइम, या दूसरे वर्ड में बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई दिक्कत? स्पीड इक्वल टू होगा क्या होगा? चेंज इन डिस्टेंस अपॉन change in time. What is the meaning of change in distance? Hello, beta. What is the meaning of change in distance? Suppose मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, या इनिशियल फाइनल पॉइंट है, और यह PQR। आप बताइए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, R या कुछ है? कितना माने? 5 मीटर मान लिया, सपोज किया, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस सपोज किया 15 मीटर। क्लियर हुआ? तो चेंज इन डिस्टेंस क्या होगा? मान लो इसके इसके बीच का चेंज इन डिस्टेंस क्या होगा? 15 मीटर, यहां से यहां तक का 15 मीटर माइनस 5 मीटर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। 15 मीटर माइनस 5 मीटर। सभी लोग क्लियर हो या नहीं हो? यस सर। इसको कहते हैं चेंज इन क्या? डिस्टेंस। अब चेंज इन डिस्टेंस को कैसे लिखेंगे? यह क्या है? फाइनल डिस्टेंस, और ये क्या है? इनिशियल डिस्टेंस। क्या लिखेंगे बोलो? चेंज इन डिस्टेंस मतलब फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस होल डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। हो गया? कोई डाउट? चलिए रफ करूं बेटा। अब लिखे टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड कितने टाइप्स के होते हैं? 2। एवरेज स्पीड सर। हाँ, एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। How many types of speed? 2 types, average speed and instantaneous speed. अब दोनों का मीनिंग समझिए। एवरेज क्या है और इंस्टेंटेनियस क्या है? बेटा रे अभी 7:30 होने जा रहे हैं। कितने बजने जा रहे हैं? 7:30। अगर आप पूछें
मयूरेश, 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 यस सर। बेटा रे 7 बजे से लेके 7:30 तक आपने क्या किया? पढ़ाई सर। सच में? लिखा सर। सच में? हाँ यस सर। अच्छा, आपने 7 बजे से लेके 7:30 तक पढ़ाई किया, क्या बाल में खुजली हुआ तो खुजली किया या नहीं किया? यस सर। प्यास लगा तो पानी पिया या नहीं पिया? यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ कोई आया तो 2 बात बोला, हाँ मैं पढ़ रहा हूं, ऐसा बताया कि नहीं बताया? यस सर। इसका मतलब आपने सिर्फ वर्ड क्या बोला? पढ़ाई किया। व्हाट इज द पढ़ाई। मीनिंग ऑफ दिस? कि आपने मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा काम क्या किया 7 to 7:30 के बीच में? पढ़ाई। पढ़ाई। That's why you told me that, Pandey sir, I am study here in between 7 to 7:30. Okay? यस सर। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा वर्क आउटपुट जो हुआ उसी को कहते हैं एवरेज। क्या कहते हैं? एवरेज। एवरेज का मीनिंग होता है कि ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड, द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड। मेरी वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछे एवरेज, आप सभी लोग से पूछा जाए कि बेटा आप 5 साल से लेकर 20 साल तक क्या करते हो रियल लाइफ में, तो आप क्या बोलोगे? आप लोग की 5 साल से 20 साल तक का एवरेज लाइफ किसमें गुजर जाती है? पढ़ने में, हाँ या ना? क्या आप सिर्फ पढ़ाई करते रहते हो ये 10 साल या 15 साल? बहुत सारी एक्टिविटी भी होती हैं। ननिहाल भी जाते हो और नासिक भी आते हो, पिंपलनेर भी आते हो, इधर उधर घूमते हो, हाँ या ना? इसके बावजूद भी पढ़ाई भी करते हो, हाँ या ना? इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये हुआ कि 5 से 20 के बीच में आपने जो ज्यादा से ज्यादा। हाँ ज्यादा से ज्यादा क्या किया? पढ़ने का काम किया। पढ़ाई। That's why Average. you told me that, Pandey sir, we are studying in during 5 year to 20 years. So these are called average. इसको क्या कहते हैं? एवरेज। समझ में आ गया? एवरेज का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। लिखिए एवरेज, एवरेज स्पीड। मीनिंग समझ में आया? एवरेज का मीनिंग समझ में आया? यस सर। यस सर। या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, लेकिन हाँ एवरेज वैल्यू देता है। लिखिएगा एवरेज, it is defined as total distance coverage in total time taken, each called क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? एवरेज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू total distance upon total time. लिख लीजिए। हो गया? हो गया? बढ़ू आगे? चलिए अब एक चीज और देखिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बोला? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर हम स्पीड की बात करें, रियल फॉर्मूला होता है यूनिफॉर्म स्पीड, आगे चल के बताऊंगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यस सर। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
Distance into speed. डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। Yes, अगर हम sir. डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? Speed into time. स्पीड इनटू टाइम लिख लेना। हो गया? हो गया बच्चे? हाँ सर. रफ करूं? अब देखिए, मान लीजिए कि ए, बी और सी एक पाथ है, एक रास्ता है, ठीक है? वर्ड पे ध्यान दीजिए। ए, बी और सी एक पाथ है, रास्ता है। एक गाड़ी है या एक बाइक है, वह चल रहा है। ए टू बी गया ए बी स्पीड से। अब मैं न्यूमेरिकल बेस्ड बता रहा हूं। और ए टू बी जाने में टाइम कितना लगा? टी ए बी। ए टू बी डिस्टेंस कितना है? एस ए बी। समझ में आ रहा है सबको या नहीं? यह बात सबको समझ में आया नहीं आया? यह क्या है? डिस्टेंस। अरे बोलो ना हाँ या ना। यस सर। ए टू बी कोई, यह ए बी सी एक रास्ता है। सुनो, यहां से मुझे कलवन आना है। कहां जाना है? कलवन। कहां से? नासिक से। तो नासिक से कलवन जाने के लिए हमने नासिक से डिंडोरी गया। अरे क्लियर है? और डिंडोरी से कलवन गया। तो यहां से नासिक से डिंडोरी गया, वह 20 मीटर पर सेकंड से गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो नासिक से डिंडोरी जाने में टाइम तो कुछ ना कुछ तो लगा होगा। नासिक Yes, से sir. डिंडोरी कुछ ना डिस्टेंस तो कवर किया गया होगा। अरे हाँ या ना? हाँ सर. तो वही घटना बता रहा हूं कि ए टू बी जाने में स्पीड कितना हुआ? बी ए बी। टाइम कितना हुआ? टी ए बी। और डिस्टेंस कितना लगा हुआ? एस ए बी। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब आइए, बी टू सी जा रहा है। कहां जा रहा है? बी टू सी। इसका स्पीड, VBC. टाइम TBC. और डिस्टेंस SBC. कोई डाउट? अब बताइए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? Total distance upon total Total time. distance upon total time. total time. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा जल्दी बताइए? SAB plus SBC एसबीसी अपॉन टीएबी plus प्लस TBC. टीबीसी। किसी बच्चे को दिक्कत? किसी बच्चे को दिक्कत? अरे बोलो ना हाँ या ना। No sir. अब बताओ, No sir, no. अभी आपको फॉर्मूला बताया, डिस्टेंस इक्वल टू हाउ मच? Speed into time. इनटू टाइम। तो एस ए बी डिस्टेंस इक्वल टू हाउ मच? VAB into TAB. और बीसी डिस्टेंस इक्वल टू हाउ मच? VBC into TBC. TBC. क्या सभी बच्चों को समझ में आया? इस दोनों का वैल्यू यहां पुट करेंगे तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जल्दी लिखना, टाइम खत्म हो रहा है। क्या आ जाएगा? एक मिनट। सर रिजॉइन नहीं होना है क्या? और बेटा रे मेरा तुरंत लेक्चर है। मेरा 11th में लेक्चर है। क्या बेटा? 8 बजे वाला है। हाँ है ना। अरे कौन है भाई? कृष्णा है क्या? नो सर, यश। अच्छा यस है क्या? लिख लो।
8 बजे वाला लेक्चर है। और हाँ, अरे सभी बच्चे हेलो, 8 बजे वाला लेक्चर अटेंड कर लेना, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बहुत मस्त मजा आएगा। सर्कुलर मोशन। सार्थक, सिद्धेश, यस सर, ठीक है ठीक है। 8 बजे वाला एक नया टॉपिक मतलब स्टार्ट। जबकि आप छुट्टी है ना स्कूल का सबको, यस सर। सब लोग अटेंड कर लेगा। सर्कुलर मोशन अभी नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है आज, मस्त मजा आएगा क्योंकि उसका यूज ग्रेविटेशन में है। चलो समझ